डेजी है, हम कटिहार से हैं। हस्बैंड वाइफ मिलके दोनों बिजनेस को बहुत अच्छे से दिल से बिल्ड कर रहे हैं। और सबसे पहले थैंक यू सर को और मैम को, क्योंकि आज जो मेरा टॉपिक है उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि हम सुटेबल थे, इसीलिए सर ने हमको ये टॉपिक दिया है। तो ज्यादा ये नहीं करेंगे, लेकिन हाँ लगा जब सर ने बोला कि डेजी इस पे बोलिए, तो लगा कि नहीं चलो, जो इस बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है कि वाइफ हस्बैंड का रिलेशन अच्छा होना चाहिए, उस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम चलेंगे अपना टॉपिक पे। तो टॉपिक पे जाने से पहले हम आपको बता दें कि जज सर बहुत बार मीटिंग में बोलते हैं कि हमको चेंज इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम बुरे हैं, हमको चेंज इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम अच्छे हैं और अच्छे बन सके। तो आज जो हमारा टॉपिक है, तो मेरा टॉपिक में हो सकता है बहुत सारा चीज हम कवर करेंगे, तो कुछ चीज हो सकता है किसी को भी, क्योंकि एक स्पीकर जब स्टेज पे आते हैं ना, तो वो अपनी टीम के लिए नहीं आते हैं, वहां पे जितने भी लोग रहते हैं ना, वो सबके वहां पे वो स्पीकर होते हैं। तो अभी जो हम बात करेंगे वो सबके लिए हम बात कर रहे हैं। तो ये नहीं समझना है कि हम बुरे हैं या हम गलत हैं, हम लोग बहुत अच्छे हैं। हम सारे लेडीज यहाँ पे जो बैठे हैं, हम सारे लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम लोग को और अच्छे होने की जरूरत है। इसलिए यहाँ पे अलग अलग टॉपिक के साथ हम लोग आते हैं, अलग अलग चीज को हम लोग बात करते हैं, याद करते हैं कि ये हमसे क्या हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है, उसको सही करना है। तो वाइफ हस्बैंड का रिलेशनशिप ये जो होता है ना, ये एक होम टीम है ना। और होम टीम अगर स्ट्रांग होता है ना, तो आपका फैमिली भी स्ट्रांग रहेगा, आपका घर स्ट्रांग रहेगा, और उसके बाद सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग होता है वो हमारा बिजनेस स्ट्रांग होता है ना। तो सबसे पहले हम फैमिली को लेते हैं। फैमिली में क्या प्रभाव पड़ता है अगर हमारा वाइफ हस्बैंड का रिलेशन अच्छा नहीं है, हम दोनों का ट्यूनिंग अच्छा नहीं है, हम लोग एक तरह बात नहीं कर सकते हैं, एक तरह रह नहीं सकते हैं, हमेशा हमारे दोनों के बीच में प्रॉब्लम होता है, तो वो क्या प्रभाव पड़ता है हमारे फैमिली पे, हमारे बच्चे पे, हमारे आने वाला जो जनरेशन है उस पे क्या सीख रहे हैं हमसे, और उसके बाद क्या प्रभाव पड़ता है हमारा बिजनेस पे, उस पे थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले क्या होता है ना कि हमारा शादी जब होता है ना, हम लोग देखते हैं कि क्यों बोलते हैं लोग कि एक साल बहुत अच्छा रिलेशन रहता है। इसलिए रहता है कि जब शादी होती है ना, तो लड़की के लिए भी लड़का सब कुछ, माँ बाप, एक सिर्फ सिंदूर पड़ जाने से हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं कि मेरे मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता, दोस्त कुछ भी नहीं। साल भर के बाद क्यों हर चीज याद आने लगता है, और उस बीच में इतना अच्छा रिलेशन क्यों रहता है? क्योंकि हर चीज को भूल के हम एक दूसरे को समझने का कोशिश करते हैं, हर चीज को भूल के हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, कुछ नहीं रहता उस बीच में, कोई रिलेशन नहीं रहता है, हस्बैंड के लिए भी नहीं, वाइफ के लिए भी नहीं। लेकिन दूरियां कब बढ़ती है ना, जब हम लोग बच्चे का प्लानिंग करते हैं, जब हमारे पास बच्चे आते हैं। क्या वो प्लानिंग एक लेडीज का होता है? क्या अकेले लेडीज एक बच्चा को पैदा कर सकती है? क्या एक जेंट्स पैदा कर सकता है? नहीं ना, वो दोनों का ट्यूनिंग से होता है। बच्चे जब भी आते हैं तो दोनों का प्लानिंग से बच्चे आते हैं, लेकिन वही बच्चे को आने के बाद हम लोग का रिलेशन ऐसा हो जाता है कि लगता है ना कि कभी कभी क्या होता है, उस बच्चे हम लोग पे इतना हावी हो जाते हैं, क्या उस बच्चे से हस्बैंड को प्यार नहीं होता है? सिर्फ वाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या? अगर वाइफ सिर्फ बच्चा को पाले तो क्या पाल लेगी बगैर पैसे का? हो सकता है ऐसा? अगर हम दूध पिलाएंगे ना, तो उस दूध पिलाने के लिए भी ना हमको खाना चाहिए। खाना हम खाएंगे भरपेट, तभी हम अपने बच्चे को दे सकते हैं वो चीज। और वो चीज कहाँ से आएगा? वो हस्बैंड से आएगा, वो हस्बैंड करते हैं। वो पैसे घर में आना, इनकम आना, घर में हर चीज खुशी लाना, वो हस्बैंड का काम है। तो हर जगह तो हम दोनों का जरूरत है ना। कहते हैं ना कि वाइफ जो होती है हस्बैंड का बोन, जो रीढ़ होता है हमारे पीछे वाला, वो बोन होता है। अगर उसको बॉडी से हटा दिया जाए तो ये इतना अच्छा फेस, ये हाथ, ये पैर, किसी चीज का कोई वैल्यू नहीं है। वो बोन टूट गया तो खत्म। तो हमारा रिलेशन जो है वो बोन की तरह है। अगर बोन नहीं है हड्डी में तो क्या है? कुछ नहीं है। ये मांस का क्या है? ये तो लथड़ा मांस का ये है बना हुआ, जो वो गिर जाएगा पूरा। और वही होता है हमारे रिलेशनशिप में। बच्चे आते हैं, अब थोड़ा सा सोचिए, क्या बच्चे नहीं थे तो क्या आप रेस्टोरेंट अकेले नहीं जाते थे वाइफ हस्बैंड? बच्चे आने के बाद हर चीज में बच्चा क्यों घुस जाता है? और वहीं से क्या होता है ना, दोनों में दूरी होना स्टार्ट हो जाता है। और जब दूरी होना स्टार्ट होता है तो हम लोग सजेशन किससे लेते हैं पता है? जिसका हस्बैंड दिल्ली दिल्ली मुंबई में रह रहे हैं और वाइफ रह रही है घर पे, हम सजेशन उससे लेने जाते हैं। और वो हमको सजेशन में क्या देगी? हस्बैंड तो पैसा भेज ही रहा है, एंजॉय करना, क्या दिक्कत है?
हस्बैंड भी सोच रहा है कि चलो पैसा भेज देते हैं, हम भी यहाँ पे मस्ती करते हैं। कभी भी उन लोगों से, आप देखिए बहुत सारे कपल होंगे, बहुत झगड़ते होंगे लेकिन साथ रहते हैं। हमेशा सजेशन उससे लीजिए जो साथ रह रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन दोनों साथ रह रहे हैं। अगर हम बिखरे हुए लोगों से सजेशन लेंगे ना अपने लाइफ के बारे में, तो हमको भी वो वही बिखार के रख देंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फैला देंगे हमको। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसी से लेने जाते हैं, उसी से पूछने जाते हैं कि हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है, बताओ क्या होगा। तो वो वही बताती है, छोड़ ना, हटा ना, जाने ना दे, कहाँ जाएगा, आएगा तो घर ही। सही बात है, उसके पास क्या ऑप्शन है, आएगा तो घर ही, कहाँ जाएगा, है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा देखना है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, मायका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको माँ बाप ने पैदा किया है, सब कुछ है, मेरा भी उनके प्रति दायित्व है, हमको भी कर्तव्य हमको करना है। लेकिन हर चीज में क्यों आ जाता है, वहां पे भी तो दो माँ है ना, एक ससुराल है, एक मायका है। वहां पे हम लोग का नियत क्यों चेंज हो जाता है, हम लड़की का नियत क्यों चेंज हो जाता है। आप देखें कोई अपना माँ का शिकायत करती है, आप देखें, लेकिन लड़का का माँ का शिकायत उसके पास जाके करते हैं। आपका माँ का कोई शिकायत करेगा, आप बर्दाश्त करेंगी, लेकिन उसका माँ का शिकायत आप उसके पास कर रहे हैं, कैसा लगता होगा सोचिए। लेकिन बेचारे के पास ऑप्शन नहीं रहता है, करेंगे क्या, न माँ को छोड़ सकते हैं, न बीवी को छोड़ सकते हैं। ये हस्बैंड जो हमारे घर में इनकम आ रहा है, जिसके वजह से हम सीना तान के निकल रहे हैं घर में, हम घर में रह रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, प्राउड फील होता है, मांग में सिंदूर लगाते हैं, मंगलसूत्र पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, सूट पहनते हैं, निकल जाते हैं। किसी का मजाल नहीं है कि पलट के एक बार देख ले। वो इज्जत कौन दिया है, उसी माँ के वजह से, उसी हस्बैंड की वजह से। क्यों बोलते हैं कि बेटा, बेटी को क्यों बोलते हैं कि बेटा लेट से घर मत आना, समय खराब है। लेकिन हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि हमको पता है कि मेरे साथ हैं। तो ये चीज थोड़ा सा ना गौर करने की चीज है। फिर हम एक चीज और बताएंगे कि मेरे बगल में एक बच्चा है, छोटा सा 5 साल का बच्चा है, तो कभी भी कुछ खाते रहते हैं ना तो वो आ जाता है, वैसे भी आता है, लेकिन खास करके जब हम कुछ खाते रहते हैं ना तो वो आ जाता है। और जब वो भूखा रहता है तो हम कुछ भी खाते हैं तो ले लेता है। और जब उसका पेट भरा रहे तो कुछ भी हम खाते हैं तो मजाल नहीं है कि वो बच्चा ले लेगा। आप लोग समझ रहे होंगे हम क्या बात करना चाह रहे हैं। भले ही शरीर से मेरा एज 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, हम 60 साल के हो गए, लेकिन दिल तो बच्चा है ना जी, दिल तो हमारा बच्चा है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो छोटा सा बच्चा जिसका पेट भरा रहता है तो वो कुछ नहीं लेता है, लेकिन भूखा रहता है तो जो भी खाते रहते हैं। परसों अमरूद खा रहे थे, एक टुकड़ी भी हमको खाने नहीं दिया, पूरा अमरूद खा लिया क्योंकि भूखा था। हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारे हस्बैंड, हम लोग ऐसा रिलेशन क्यों नहीं बनाते हैं कि जो भी हो, बाहर में हो, कहीं पे कुछ भी हो, हम एक दूसरे से शेयर करें। हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि वो हमसे छिपा रहे हैं। होता क्या है ना कि हम लोग सिर्फ उनका गलती देखते हैं, अपने हस्बैंड का हमेशा गलती देखते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, उनको ये करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए। हम उसमें कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे हैं, मेरा काम क्या है। अगर वो बाहर गए, कहीं पे कुछ देख लिए, या फिर देख रहे हैं कि, अब जाहिर सी बात है भाई, दिल तो बच्चा है, कहीं पे कुछ देख रहा है तो देख लिए, अरे भाई भूखा है बेचारा, क्यों भूखा है, थोड़ा सोचिए ना। इसलिए भूखा है कि हमको घर से थोड़ा सा मार्केट जाना है तो तुरंत से सूट अच्छा अच्छा पहन लेंगे, लिपस्टिक लगा लेंगे, बड़ा सा इयररिंग पहन लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन वही हस्बैंड पूरा दिन थक के बाहर आए तो वो नाइटी फटा चिटा पहन लिए हैं, बाल एकदम बिखरा हुआ है, और खास करके जब हस्बैंड आए तो छिल्ली लेके सब्जी छिलना शुरू कर दिए कि देखिए हम कितना बिजी हैं। तो बेचारा तो भूखा है, कहाँ जाएगा। अच्छा चीज दिखेगा तो देखेंगे ही। जस्ट एग्जाम्पल हम लोग के लिए, है ना। हमको बहुत सारा ज्वेलरी है, हम गोदरेज खोल रहे हैं, ज्वेलरी एकदम भरा हुआ है, साड़ी भरा हुआ, हर एक महीना 4-5 साड़ी ले रहे हैं, 4-5 सूट ले रहे हैं। किसी भी शोरूम में हमको जाके बैठा दे, आपको क्या लगता है मेरा मन जाएगा। मेरा मन नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा चीज है, क्या करेंगे हम लेके। तो क्यों नहीं हम लोग वैसे बन के रह रहे हैं, क्यों हम किसी को देखें, मेरे पास तो ऑलरेडी सब कुछ है भरा हुआ। और उनको ऐसा क्यों नहीं लगे कि जल्दी घर जाना है, अब बाप रे 9 बज गया, 8 बज गया, इंतजार करती होगी। वो चीज कहाँ चला जाता है, वो शादी का 1 साल हम लोग याद करें ना।
कि अगर आधा घंटा भी लेट हो जाए तो फोन करे, आप जल्दी आइए, कहाँ हैं हम। हस्बैंड जल्दी से आए कि वाइफ अभी नहीं है, इंतजार कर रही है, हमको जाना है, ये बात करना है, वो बात करना है, वो सब चीज कहाँ चला जाता है हम लोग का। वाइफ हस्बैंड का जो टाइम है ना, वो कब खत्म हो जाता है 24 घंटा पता नहीं चलता है। और आपको अभी तृप्ति में बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट पे बात की, उसको आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। कुछ चीज ऐसा है कि हम साथ कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम लोग बेड पे भी जाते हैं तो मोबाइल लेके जाते हैं, हस्बैंड उधर चला रहा है, वाइफ उधर चला रही है, तो रिलेशन अच्छा रहेगा कहाँ से। सजेशन उससे ले रहे हैं जिसका रिलेशन अच्छा नहीं है, हम उससे सजेशन ले रहे हैं, तो रिलेशन अच्छा रहेगा कहाँ से। तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको बहुत सोचने। हम यहाँ पे हैं, एमवे में है कि ये सब चीज बताया जा रहा है, बाकी जगह तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ तोड़ने का काम होता है, सिर्फ और सिर्फ तोड़ने का काम होता है। और क्या फायदा अगर हम अपने हस्बैंड को कहीं पे नीचा दिखा दिए, मेरे हस्बैंड हमको कहीं पे नीचा दिखा दिए, उससे क्या फायदा, किसका बेनिफिट है, किसका नुकसान है, मेरा नुकसान है। और एक चीज, यहाँ पे बहुत सारे हस्बैंड भी होंगे, एक चीज बता दें कि देखिए, तारीफ करना हर हमेशा करना चाहिए। जो अच्छा काम कर रहे हैं उसमें भी तारीफ होना चाहिए, जो नहीं कर रहे हैं तो उसमें भी समझा के तारीफ होना चाहिए। लेकिन एक समय जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक दूसरे का तारीफ करने के लिए, वो होता है कि हमको पता है कि मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है मेरा मायका जाना, लेकिन फिर भी वो मेरा चेहरा देख के जा रहे हैं कि हम अपने वाइफ को अकेले नहीं भेज सकते हैं, इसके साथ हमको जाना चाहिए, वाइफ हस्बैंड मिल के जाना चाहिए। हमको पता है मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, अगर वो मेरे साथ गए ना, तो उस समय तो एकदम दिल खोल के हमको थैंक यू बोलना चाहिए, हमको गले लगा के उनको थैंक यू बोलना चाहिए कि आपको पसंद नहीं था, फिर भी आपने मेरे लिए ये चीज किया। और उसी तरह वाइफ को भी बहुत सारा काम ऐसा होता है कि उसको पसंद नहीं है। जैसे मेरे मझले वाले देवर है, थोड़ा सा टेढ़ा है, टेढ़ा है लेकिन फिर भी मेरा है, क्या करेंगे। तो उसको हम लेके हर चीज बोलते हैं, हर चीज प्लानिंग करते हैं, तो उस समय मेरा अधिकार है कि मेरा हस्बैंड हमको थैंक यू बोले, क्योंकि वो काम हमको पसंद नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं। उस चीज को तो एकदम ध्यान रखना चाहिए वाइफ हस्बैंड में, और उसी से वाइफ हस्बैंड का रिलेशनशिप एकदम स्ट्रांग होता है। लास्ट में हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत दिन पहले की बात है, जब हम बिजनेस में मतलब आना शुरू किए, प्रोग्राम वगैरह देखे, तो सर मैम जो आते थे ना, हम लोग का रिलेशन बहुत खराब था, बहुत खराब था, हम आपको बता नहीं सकते। इतना खराब था कि, और इसका मेन ये भी था कि एज हम दोनों का बहुत कम था। 24 साल के ये थे, 24 स्टार्ट ही हुआ था जो इनका शादी हुआ। मेरा 19 स्टार्ट हुआ था, 18 कंप्लीट हुआ था, 19 स्टार्ट हुआ था, मेरा शादी हो गया। तो एज दोनों का बहुत कम था, अभी के हिसाब से बहुत कम था एज, तो इस वजह से दोनों का नहीं बनता था बहुत ज्यादा। और अकेले हम फैमिली में रहे, यहाँ पे आके 6-7 आदमी का फैमिली हो गया, तो बहुत सारा चीज था, प्रॉब्लम हो रहा था, हम मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो जब हम बिजनेस में आए ना, तो सर मैम 2 साल 3 साल तक सत्कार होटल है यहाँ पे, वहां पे आते थे, रहते थे, और हम लोग का रिलेशन सही करना शुरू किए। और एक चीज बता दें, दुनिया का कोई भी ताकत आप वाइफ हस्बैंड का रिलेशनशिप सही नहीं कर सकता है जब तक आप नहीं चाह लें। जब तक हस्बैंड नहीं चाह ले कि हमको रिलेशन अच्छा रखना है, जब तक वाइफ नहीं चाह ले कि हमको रिलेशन अच्छा रखना है, तब तक वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो सकता है। हमको याद है कि एक बार सर आए थे, सर को सीमांचल से जाना था, सीमांचल यहाँ से 11 बजे खुलती थी, उस समय की बात है। और स्टेशन पे हम और हस्बैंड दोनों गए थे सर को छोड़ने के लिए। और सर को मतलब वहां पे और भी थे, क्रॉस लाइन वगैरह भी थे, सर से बातचीत करने के लिए आए हुए थे। तो हमको लगा कि मतलब मन में कुछ चीज होता है ना कि ऑना रहा है, इसको जल्दी से हमको निकालना, हमको जल्दी से निकालना है। तो हम सर को साइड में बुलाए, हम बोले सर हमको आपसे कुछ बात करना है। बोले हाँ बोलो क्या बात है। तो हम ना सर के पास रोने लगे। हम बोले कि सर लगता है ना कि हमको हमको चेंज होने की जरूरत है, हमारी गलती है बहुत सारी, अगर हम ये सब चीज को चेंज कर लेना तो सही हो जाएगा, सर हमको क्या करना है। तो सर एक किताब दिए थे और बोले थे कि बाबू तुम इस किताब को पढ़ो। और पता नहीं सर को लग गया था कि शायद हो सकता है कि लोग का यहाँ से टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो गया। और सर लोक व्यवहार हमको वो बुक दिए थे। और उसके बाद हुआ बहुत सारा चैलेंज आया, ऐसा नहीं है बोलेंगे कि उसके बाद एकदम अच्छे हो गए, ऐसा नहीं, चैलेंज तो चैलेंज है, आते रहे जाते रहे। लेकिन उसी समय से हम दोनों ने अपने आप को चेंज किया, और फिर हम लोग का रिलेशन बहुत ही अच्छा हुआ, और अच्छा होते ही जा रहा, उस लाइन पे अभी चल रहे हैं, अभी और भी अच्छा करना है हम लोग को। तो वहां से हमारा टर्निंग पॉइंट था। 2 साल तो सर हमको दिए टाइम, क्यों नहीं हम चेंज हो गए, क्यों नहीं उस चीज को हम समझ लिए। इसलिए नहीं समझे क्योंकि हमको लग रहा था कि हमको बदलने की जरूरत नहीं है। अभी जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, इसमें बहुत सारा टॉपिक अभी
100 विजन कैंप पे एक ये आया है, सीडी आया है सुमित बहादुर का, आप लोग सुनी होंगी या फिर नहीं सुनी है तो उसको सुनिए जरूर जाके। बहुत सारा बुक है जो वाइफ हस्बैंड पे है, उस बुक को पढ़ने, होता क्या है ना कि जब हमको प्रमोट किया जाता है ना बुक और सीडी प्रमोट किया जाता है, जब उसको हम सुनना शुरू करते हैं ना तो हम ये ढूंढना शुरू कर देते हैं, लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं कि मेरे हस्बैंड के अंदर क्या गलती है, ना कि ये देखते हैं कि इसमें हम अपने आप को कहाँ पे सही कर सकते हैं, हमने क्या गलती किया। बुक पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि किसी का गलती ढूंढना, बुक पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम अपना हस्बैंड का गलती ढूंढे, हम अपना अपलाइन का गलती ढूंढे, हम अपने डाउनलाइन का गलती ढूंढे। हम बुक पढ़ने का मतलब ये है कि आप अपने आप को कितना चेंज कर रहे हैं, सीडी सुनने का मतलब है कि हम अपने आप को कितना चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। तो बस यही है कि वाइफ हस्बैंड का रिलेशन में कोई भी रिलेशन हावी नहीं होना चाहिए, वो सास ससुर का हो, मम्मी पापा का हो, बच्चे का हो, क्योंकि हम ही दोनों हैं जो जिंदगी भर साथ में चलेंगे। आप देखिए, बहुत से, मेरी नानी विडो थी, मेरी दादी विडो थी, दोनों 20-22 साल मतलब बगैर दादा का, बगैर नानी नाना का गुजारे हैं, हम देखे उन लोगों का लाइफ बहुत अच्छा रहा, गलत को ये नहीं था, खाने पीने का दिक्कत था, लेकिन देखते थे कि अकेलापन क्या होता है, हमने ये देखा हुआ है उन लोगों को, और बचपन से मेरा ये सब चीज में बहुत अच्छा पकड़ है। अगर मार्केट जाना होता है तो हम सोचिए ना कि आज एक विडो सिंदूर क्यों नहीं लगा सकती है, हो सकता है कुछ धर्म का होगा, उस पे नहीं जाना चाहते हैं, क्यों नहीं मंगलसूत्र पहनती है, क्यों नहीं वो तैयार होती है अच्छे से, इसलिए नहीं होती कि हस्बैंड नहीं, हम किसके लिए तैयार हो, सबसे पहला तो ये है, बाकी हम धर्म पे नहीं जाना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये बात, हम किसके लिए तैयार होंगे, मेरे पति नहीं, हमको कोई देखने वाला नहीं। आज मैम से हम बहुत सारा सूट मंगवाते हैं, मैम जब भी आती हैं तो लेके आती है, या फिर हम यहाँ पे कुछ भी परचेज करते हैं ना तो सबसे पहले तैयार होकर हस्बैंड के पास जाते हैं, अगर वो मना कर दिए तो हमको पता है कि इनके अलावा दिल से तारीफ मेरा कोई नहीं कर सकता है, अगर इनको खराब लगा है तो उस चीज को तो हम कर ही नहीं सकते हैं, वो ड्रेस हम पहन ही नहीं सकते, क्योंकि अगर दुनिया में कोई है कि सही हमको दे सकता है, हमको गलत बता सकता है, तो वो मेरे हस्बैंड है और कोई नहीं है। भले मेरा कोई दुनिया में तारीफ कर ले, लेकिन मेरे हस्बैंड से बढ़ के नहीं है। बहुत जगह पे ऐसा हुआ कि हस्बैंड को पसंद नहीं हुआ लेकिन बाकी लोग आपको फुला देगा, वहीं पे रिलेशन खराब होता है। अगर उनको पसंद नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटा छोटा चीज है, ये बड़ा चीज नहीं है, लेकिन इसको देखने की जरूरत है, इसको कवर करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग एमबी बिजनेस में है, हमारे टीम हमको देख रहे हैं। सबसे बड़ा चीज सिर्फ आपके बेटी है घर में या बेटा है घर में वो नहीं देख रहा है, आपका ये पूरा परिवार आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग को चेंज होना है, इसलिए चेंज नहीं होना है कि हम लोग बुरे हैं, हम लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे सारे लोग रेडी होकर बैठे हैं, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, दिल से बहुत अच्छे हैं, लेकिन और अच्छे होने की जरूरत है, और सही करने की जरूरत है, तब तक सही करने की जरूरत है जब तक क्रॉन नहीं चले जाए। तो आज का मेरा यही टॉपिक था, और हमको लगा कि ठीक ठाक रहा होगा, और कहीं पे अगर मिस्टेक हुआ होगा कुछ चीज तो आप लोग लेडीज हैं, हम भी लेडीज हैं, तो उसको थोड़ा सा ले लेना है और हम लोग को चेंज करते रहना है। तो बस यही था मेरा, और ओके बाय, थैंक यू। थैंक यू डेजी मैम, ऑलवेज आप जैसे, हमेशा जो आपसे एक्सपेक्टेशन होती है उससे क्या कहते हैं, दो